Good morning, all of you. Welcome to online session of Central Public School. Today we are going to read lesson 11, Discontented Fir Tree of class 2nd English. So students, let's read the lesson. of the discontented fir tree मतलब एक असंतुष्ट देवदार का पेड़. अ फर ट्री ग्रीव इन ए थिक फॉरेस्ट. एक जो देवदार का पेड़ होता है ये कहाँ पे उगता है? जो घना जंगल बिल्कुल हो वहाँ पे. इट हैड डार्क ग्रीन नीडल्स. इसके पास जो है हरे सुई होते हैं. हरी सुई मतलब कि इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बिल्कुल नुकीली. इट ट्रंक्स वॉज थिक एंड स्ट्रेट. और जो इसका तना था वो बहुत ही ज़्यादा मोटा था और बिल्कुल सीधा था. द विंड सैंग ए सॉन्ग व्हेन इट मूव थ्रू इट्स ब्रांचेस. और जैसे ही हवा इसकी डालियों से होकर गुजरती थी तो हवा एक गीत गाती थी. वन डे इट लुक्ड एट द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज. एक दिन इस देवदार के पेड़ ने दूसरे वृक्षों की पत्तियों को देखा. दीज हैड डिफरेंट शेप्स, राउंड, ओवल, नैरो एंड ब्रॉड. तो उसने पाया कि इन पत्तियों के पास अलग अलग आकार हैं. किसी के पत्ते राउंड हैं, किसी के ओवल, किसी के नैरो और किसी के ब्रॉड मतलब चौड़े हैं. द फर ट्री लुक्ड सैडली एट इट्स निडल एंड सेड. देवदार के पेड़ ने बाकी पेड़ों को बहुत ही दुख के साथ देखा और फिर कहा, माई निडल्स आर नॉट प्रॉपर लीव्स. मेरी जो सुइयाँ हैं ये ठीक ठाक पत्तियाँ नहीं हैं. दे आर स्टिप एंड शार्प. ये जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है. हार्ड मतलब ये इधर उधर नहीं घूमती और ये बिल्कुल नुकीली हैं. दे आर नॉट लाइक द लीव्स ऑफ अदर ट्रीज. आई विश आई हैड लीव्स ऑफ गोल्ड. और कह रहा है कि जैसा कि दूसरे पेड़ों की पत्तियाँ इतनी अच्छी हैं ऐसे मेरी पत्तियाँ नहीं हैं और मैं इच्छा करता हूँ काश मेरी पत्तियाँ सोने की हो जाती. ए वुड फेरी हर्ड इट्स सैड वर्ड. एक जंगल की परी इस देवदार पेड़ की बातों को सुन लेती है. शी टच्ड इस बो विथ हर मैजिक वांड. और वो जैसे ही इसे इसके एक डाली को छूती है, बो मीन्स डाली, तो जैसे ही इसकी एक डाली को अपने जादू भरे हाथों से छूती हैं, द नेक्स्ट मॉर्निंग द निडल ऑफ द फर ट्री हैड चेंज इनटू शाइनिंग गोल्ड लीव्स. तो अगली ही सुबह इसकी जो पत्तियां होती हैं वो किस में बदल जाती हैं? सोने की पत्तियों में. इट वॉज वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. अब जो फर होता है मतलब जो देवदार का पेड़ होता है वो अपने पत्तियों को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, लेकिन इसकी जो ये खुशियाँ हैं ये ज़्यादा देर तक नहीं चलने वाली, ये जल्दी ही ख़त्म होने वाली हैं. नेक्स्ट, ए रॉबर केम एंड स्टार्टेड प्लकिंग ऑल द गोल्ड लीव्स फ्रॉम द फर ट्री. एक चोर आया और क्या किया? प्लकिंग मीन्स होता है तोड़ना. तो वो जितने भी सोने की पत्तियां थी उसको देवदार के पेड़ से तोड़ने लगा. द फर ट्री बेग्ड, प्लीज डोंट टेक माई गोल्ड लीव्स. द रॉबर रिप्लाइड, आई विल सेल द लीव्स एंड बाई फूड फॉर माई एंड माई फैमिली. सो जो देवदार का पेड़ है इसने उस रॉबर से, उस चोर से आग्रह किया कि कृपया मेरी पत्तियों को ना तोड़ो. तो रॉबर ने जवाब दिया कि मैं तुम्हारी पत्तियों को तोड़कर बेचूंगा जिससे कि मैं और मेरा परिवार दोनों को फूड मिल सकेगा. देन ही रैन अवे विथ ऑल द गोल्ड लीव्स. और ऐसा कहने के बाद रॉबर सारी सोने की पत्तियों को लेकर वहां से भाग गया. द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग. अब जो फर ट्री था ये रोने लगा. इट लुक्ड अगली विदाउट गोल्ड लीव्स. और ये दिखने में बहुत ही बदसूरत लग रहा था. इट सॉफ्ट, आई विश आई हैड स्पार्कलिंग ग्लासेस लीव. दोबारा इसने सोचा कि मैं सोचता हूँ कि मेरे पास चमकते हुए शीशे के ग्लास जैसे पत्ते हों. दे विल शाइन इन द सनलाइट, आई विल लुक लाइक ए ट्री ऑफ लाइट. और वो लोग जैसे ही सूरज की रोशनी उन पर पड़ेगी तो वो चमकेंगे, तो उससे कि वो लगेगा कि जैसे मैं एक प्रकाश का पेड़ हूँ.
The kind wood fairy heard its word. She touched and bow of the fir tree once more with her magic wand. The next morning, the fir tree was covered with sparkling glass leaves. The animal and bird of the forest looked at it with wonder. Alas, its happiness did not last this time either. नेक्स्ट क्या हुआ? उसके बाद जैसे ही फर ने ये कहा कि मेरी पत्तियां शीशे में बदल जानी चाहिए जिससे कि मैं दिन की रोशनी में चमकूंगा, तो जो जंगल की परी थी उन्होंने दोबारा फर की आवाज़ सुनी और अपने मैजिक वैंड से दोबारा इनकी डालियों को टच किया और इसकी डाली जो है नेक्स्ट मॉर्निंग चमकते हुए शीशे में बदल गई। इनकी सारी पत्तियां, फर की सारी पत्तियां चमकते हुए शीशे में बदल गई। अब जंगल के सभी एनिमल्स फर को बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से देखते थे और जो इसकी खुशियां हैं ये इस बार ख़त्म नहीं होने वाली हैं, लेकिन a stormy wind started blowing through the forest. It blew so hard that all the trees started shaking violently. कह रहा है कि एक तूफानी आंधी जंगल में उस दिन बहने लगी और ये इतनी तेज थी कि जितने भी पेड़ थे वो बहुत ही बुरी तरह से या हिंसक तरह से हिल रहे थे। Crash! All the sparkling glass leaf of the fir tree broke into small pieces. It was ugly and leafless again. और बिल्कुल इसी तरह जो तूफानी हवा थी उसका असर देवदार के पेड़ के पत्तों पर होता है और उसकी सारी पत्तियां गिर जाती हैं, जिसके बाद वह बहुत ही बदसूरत लगने लगता है। इट वेप्ट लाउडली और वह दोबारा चिल्लाकर रोना शुरू करता है। द क्रूअल विंड हैज ब्रोकन ऑल माई लीव्स। जो क्रूर हवा है उसने मेरे सारे पत्तों को तोड़ दिया। व्हाट शैल आई डू? अब मैं क्या करूँगा? आई विश आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स, देन आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी। अब फर कह रहा है कि मैं सोचता हूँ कि मेरे जो पेड़ हैं वो हरे कलर के और थोड़े चौड़े चौड़े हो जाए, जिसके बाद मैं संतुष्ट हो जाऊंगा और खुश हो जाऊंगा। द वुड फेरी हर्ड इट्स सॉप्स अगेन एंड ग्रांटेड इट्स विट्स। दोबारा जंगल की परी इसकी आवाज़ को सुनती हैं और क्या करती हैं, और इसकी जो इच्छाएं हैं उसको दोबारा स्वीकार कर लेती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर ट्री हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। अगली सुबह जो देवदार का पेड़ है इसके पास बहुत ही अच्छे हरे और मुलायम पत्ते आ जाते हैं। इट वॉज फुल ऑफ जॉय। इस बार देवदार के पेड़ की खुशी का ठिकाना नहीं था, वो बहुत ज़्यादा आनंदित था। व्हाट ब्यूटीफुल लिप्स आई हैव, और लोगों से कहता था कि देखो कितने अच्छे पत्ते हैं मेरे पास। रॉबर वोंट स्टील देम, और चोर उन्हें चुरा नहीं सकता। द कूल स्ट्रांग विंड कांट ब्रेक देम, जो क्रूर हवा है वो उन्हें तोड़ नहीं सकती। नाउ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर, अब मैं हमेशा के लिए खुश हो जाऊंगा। सडनली देयर वॉज ए नॉइज ऑफ ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट। अचानक से ही एक बकरियों की आवाज़ उसे सुनाई देती है। 3 billy goats were wandering in the forest looking for something to eat. 3 बकरियां जंगल में घूम रही होती हैं और वो कुछ खाने के तलाश में होती हैं। They saw the broad soft green leaves of the fir tree. They ran to it and started eating it टेस्टी लीव। अब जैसे ही उन लोगों ने फर के पत्तों को देखा तो वो इसके पास आई और पत्ते खाने शुरू कर दी। नेक्स्ट क्या हुआ? आउच आउच बिली गोट्स प्लीज डोंट ईट माई लीव्स, आई वॉन्ट एवरी वन टू एडमायर देम, क्राइड द फर ट्री। अब आउच आउच की आवाज़ करता है देवदार का पेड़ और कहता है कि हे बकरियों, मेरे पत्तों को मत खाओ, मैं लोगों को एडमायर करूँगा। द बिली गोट रिप्लाइड, अब जो बकरियां होती हैं वो कहती हैं वी आर वेरी हंग्री, हम बहुत भूखे हैं। वी विल ईट ऑल अप, हम ऊपर तक के सारे पत्तों को खाकर ख़त्म कर देंगे। दे एट अप ऑल द लीव्स ऑफ द फर ट्री,
और बिल्कुल ऐसा ही करती हैं वो लोग, वो पूरे पत्तों को खा के, ऊपर तक के पूरे पत्तों को खा के ख़त्म कर देती हैं। देन दे वॉकड अवे, और खाने के बाद वो लोग दूर चली जाती हैं। द फर ट्री वेप्ट अगेन, इट सेड टू द वुड फेरी, आई डोंट वॉन्ट एनी ग्रीन लीव्स, आई विल नेवर बी अनहैप्पी और डिसकंटेंटेड। तो देवदार का जो पेड़ होता है वो जंगल की परी से कहता है कि अब मैं किसी भी तरह की कोई हरी पत्तियाँ नहीं चाहता, अब मैं कभी उदास भी नहीं रहूँगा और ना ही कभी असंतुष्ट रहूँगा, और मुझे ना ही सोने की पत्तियाँ चाहिए, ना ही मुझे शीशे की पत्तियाँ चाहिए, ना ही मुझे चौड़ी चौड़ी ऐसी मुलायम पत्तियाँ चाहिए। कृपया आप मुझे मेरी सुइयों को लौटा दीजिए। इट ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विथ माई ग्रीन निडल्स, और मैं हमेशा अपनी उन्हीं निडल्स से, मतलब उन्हीं सुइयों के साथ खुश रहूँगा। द वुड फेरी गिव इट बैक इट्स शार्प स्टिप निडल्स। अब जो जंगल की परी होती हैं वो दोबारा से देवदार के पेड़ को जो निडल वाली पत्तियाँ होती हैं वही पत्तियाँ दे देती हैं। द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल फर ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस, और अगली सुबह ये जो फर होता है, मतलब देवदार का पेड़ होता है, ये बहुत ही खुशी के साथ अपने ड्रेस में खड़ा होता है। ड्रेस में खड़ा होने का सेंस स्टूडेंट्स कि उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो पूरे साल एवरग्रीन रहती हैं, तो बिल्कुल उसी तरह वो खड़ा रहता है। सो स्टूडेंट्स, योर दिस लेसन इज completed. थैंक यू।